ओम शांति। अब तक के बाबा के ये महावाक्य सबसे पावरफुल हैं। ये एक वीडियो नहीं है, ये बाबा का अथाह ज्ञान का भंडार है। इस वीडियो को तो आप सेव कर लेना और अपने पास रख लेना और हो सके तो शेयर भी करना, क्योंकि बाबा ने आज खास कहा है कि बाबा, बच्चे कहते हैं कि बाबा मदद करो, ये तो कभी कहना ही नहीं है, तो फिर क्या कहें। फिर बाबा हमारी कैसे मदद करेंगे। हमें तो हर कदम पर बाबा की मदद की ज़रूरत पड़ती है। बिना बाबा की याद के और शक्ति के तो हम यज्ञ में तो क्या कहीं भी नहीं चल पाएंगे। तो आज बाबा की ये बहुत पावरफुल महावाक्य हैं। बाबा की ऐसे महावाक्य बाबा के बहुत कम हमारे सामने आते हैं, या फिर यूँ कहें कि जब हमें बहुत ज़रूरत होती है तब बाबा के ऐसे महावाक्य हमारे सामने आते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे के कमांड रूप की स्मृति को भूल जाते हो, तो फिर क्या होता है। तो फिर हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा अनुभव करते हो। बहुत गहरे पॉइंट हैं बाबा के। बाबा कहते वर्तमान संगम युग पर, यानी कि जो समय अभी चल रहा है उस पर बाप और बच्चे, उस पर मैं और मेरा बाबा दोनों कमांड रूप की स्मृति, यानी कि कमांड यानी कि दोनों साथ हैं। बाबा मुझसे अलग नहीं, मैं बाबा से अलग नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा को हर समय ये निश्चय रहता था कि मैं अकेला नहीं, ब्रह्मा बाबा को विश्वास रहता था कि बाबा मेरे साथ है, शिव बाबा मेरे साथ है। तभी तो एक बार यज्ञ में शुरू में 350 भाई बहने हुआ करते थे। बैगरी पाठ हुआ करता था। बैगरी पाठ यानी कि धन की बहुत कमी रहती थी और बाबा परीक्षा भी लेता था। उस टाइम पर कहीं से कोई उम्मीद भी नहीं दिखती थी धन की आने की। बाबा ने परीक्षा ली थी कि बाबा को याद करने वाले, सच्चे दिल से कहने वाले कितने हैं, या हाँ बाबा कहने वाले कितने हैं। तो जब बैगरी पार्ट आया, तो जब और बच्चे होते थे तो फिक्र होती थी कि बाबा अब ये नहीं है, वो नहीं है, ये भी खत्म हो गया है, अब क्या होगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा को माना, ब्रह्मा बाबा निश्चय से कभी हिले नहीं, हमेशा निश्चय रहा। और एक दिन तो ऐसा रहा, आप सबने सुना होगा, देखा होगा, घंटी बजने वाली थी दोपहर की, वो घर में कुछ नहीं, बाबा के यज्ञ में कुछ नहीं। तो एक बहन ने बताया बाबा को कि बाबा ऐसे ऐसे है कि आज तो कुछ है ही नहीं यज्ञ में। तो बाबा ने अंदर ही अंदर जैसे मुस्कुरा के जवाब दिया कि बच्चे, यज्ञ किसका है? बाबा का यज्ञ है, बाबा चला रहा है। इतना कहना ही था कि कुछ समय बाद एक पोस्ट आई, उसमें कुछ पैसे थे। तो जो टाइम से खाना होता था उसी टाइम पर खाना हुआ, लेकिन कभी ब्रह्मा बाबा अपने निश्चय से हिले नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को चेक करो। ये बाबा की बहुत गहरी मुरली के पॉइंट हैं। आज तो यज्ञ में सब बच्चों के पास सब साधन है, सुख सुविधाएं हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर क्या है, थोड़ा और चाहिए और चाहिए, ये होता है। नहीं तो पहले देखो, आज से पहले के समय से आज लोगों के पास पैसा ज़्यादा हुआ है, धन हो गया है, हर किसी के पास बाइक है, इन्वेटर है, मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में कोई कमी नहीं है। पहले से ज़्यादा नॉलेज हो गई है, पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है, स्वस्थ कैसे रहना है, कैसे अच्छे से चलना है, सब नॉलेज आ गई है। जितनी नॉलेज आई, जितना धन आया, उतनी ही दुनिया गिरावट में भी आई, टेंशन में भी आई। और बाबा ने एक बार कहा था कि चिंताओं की चिता जलने वाली है। लोग मरेंगे नहीं, लेकिन चिंता से लोग डरेंगे, मरेंगे। घर की ही चिंता है, बच्चों की चिंता है, बहुत सारी चिंताएं, तो ऐसी चिंताओं से जलेंगे। क्योंकि सार को विस्तार में इतना फैला रखा है लोगों ने, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो उलझन तो आएगी। और है तो ये तो है ही कलयुग के अंत के भी अंत का समय, तो कलयुग तो अपना रूप दिखाएगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि कंबाइंड रहो बाबा से। जब आप भूल जाते हो बाबा को, हाईएस्ट अथॉरिटी, तब उसके बदले में क्या बन जाते हो? निर्बल, शक्तिहीन, उदास। ऐसे लगता कि मेरा कोई दुनिया में है ही नहीं, ऐसे लगता कि अभी शरीर काम नहीं कर रहा है।
तो बाबा कहते हैं जब बाबा से दूर हो जाते हैं तब उलझी हुई आत्मा अपने को अनुभव करते हो, समझते हो। बाबा कहते चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से आप मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव कर सकते हो। आप कमजोर हो ना, लेकिन जो आपका साथी है ना वो तो कमजोर नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है। और भगवान जब हमारे साथ हैं तो कमजोर आत्मा भी क्या बन जाती है, बलशाली। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे चलो किसी कारण से आप कमजोर हो तो आपके साथ तो सर्वशक्तिवान है, तो सर्वशक्तिवान के संग से और सर्वशक्तिवान की स्मृति से आप बच्चे खुद को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करो। उसकी एक विधि है कि कई बार हमारी बुद्धि शिव बाबा के पास नहीं जाती है, तो हमको थ्रू ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा को याद करना है। बाबा ने हमारे सामने एग्जाम्पल रखा है ब्रह्मा बाबा को, तभी तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप के समान बनना है। बाबा कहते लौकिक दुनिया में जब कंपेनियन होते हैं ना साथी, वो तो धोखा भी दे देते हैं। आजकल तो शादी करके आते हैं तो 6 महीने बाद ही कोर्ट के केस शुरू हो जाते हैं, या विचार नहीं मिलते हैं, या किसी प्रकार से धोखा देने लगते हैं। तो बाबा कहते लौकिक में तो धोखा भी दे सकते हैं और दुख भी देते हैं, मूड भी बदलते रहते हैं, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे, लेकिन बाबा सदा 1 का 1000 गुणा देने के लिए दाता है। बाबा तो सदा 1 का 1000 गुणा देने वाला दाता तो बाबा है। वास्तव में बार बार संकल्पों में तलाक देना, बाबा को संकल्पों में तलाक देते व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं, क्योंकि नुकसान अगर थोड़ा हो गया, नुकसान तो सभी के सामने आते हैं, दुनिया वालों के सामने ज़्यादा आते हैं। कई बार नए नए बच्चे ज़्यादा सवाल करते हैं कि बाबा जब से ज्ञान में आए हैं तब से ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। तब बाबा ने बताया था, एक बार बोला था कि बच्चे आप तो फिर भी बाबा के बच्चे हो ना, तो दुनिया का तो हाल बेहाल होना ही है और आप अपनी आंखों से वो दिन देखेंगे, क्योंकि बाबा के बच्चों को तो नॉलेज है ना, स्थिर बुद्धि हो जाएंगे। जैसे कभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कितने घर तबाह हो जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है किसी के परिवार से कोई चला गया, कोई घायल हो गया, कोई कुछ हो गया है, तो ऐसे हाहाकार मच जाता है। अब ऐसे में जैसे ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में ऐसा हादसा हो जाता है, तो उसमें उनकी क्या गलती थी। इसलिए बाबा हमको इतना पावरफुल ज्ञान सुनाते हैं, देते हैं, नॉलेज देते हैं कि बच्चे ये अंत के भी अंत का समय चल रहा है। भले ये दुनिया रंगीन समझते हो, लेकिन ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट से भी बुरी है। ये तो बाबा ने बच्चों के लिए टाइम रखा हुआ है कि बच्चे जितना हो सके सेवा कर लो, नहीं तो ये दुनिया अचानक प्रलय तो अचानक एकदम ऐसे आती ही रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। संपूर्ण दुनिया परिवर्तन एक साथ एकदम कब कैसे क्या हो जाए। बाबा ने कहा है कि दुनिया का तो जब जो होना होगा वो होगा ही और वो होता ही रहेगा, लेकिन हमारा हो जाए और अचानक कब क्या कहाँ हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं। वो तो बाबा जानते हैं कि क्या होना है, लेकिन बाबा ने इशारा दे रखा है कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है, ये दुनिया बहुत दुखदाई है। बाबा कहते अब ये सृष्टि और ज्यादा नहीं चल रही है, कितना चलाओगे इसको। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब बाबा को याद करो और अपने 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ बना लो। तो बाबा कहते कि बार बार जो संकल्पों में तलाक देते हो ना, ये सदा काल के राज्य भाग्य का तलाक लेना है। सदा काल का जो हमें तख्त मिलना है सतयुग का, उससे भी हमें तलाक हो जाता है जब हम बाबा से संकल्पों से तलाक ले लेते हैं। तलाक लेना यानी कि जो रिश्ता खत्म कर लेते हैं, कहीं और रिश्ता बना लेते हैं, तलाक का मतलब होता है। तो बाबा कहते हैं कि संकल्पों से बाबा से बात नहीं करते, तलाक ले लिया यानी कि संकल्पों से हम और किसी से बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बाबा से बुद्धि हटा करके हमने कहीं और ठहरा दी, यानी कि बाबा से तलाक ले लिया संकल्पों से। बाबा की मुरली के पॉइंट बहुत गहरे होते हैं।
इसको आज बहुत अच्छे से समझना है। बाबा कहते कई बार बच्चे संकल्प से तलाक दे देते, कई बार रूठते भी बहुत हैं और रूप भी दिखाते हैं कि हम तो ऐसे ही चलेंगे, सर्वशक्तिवान हो ना, आप मदद दो, ऐसे फिर कहते हैं और कहते-कहते रूठ जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे रूठ जाते हैं, आप तो मदद के लिए बंधे हुए हो, तो मदद दो, सर्वशक्तिवान हो तो मदद करो, नहीं तो हम बाबा ऐसे ही चलेंगे। तो ये शब्द तो बाबा कहते याद रखते हो, लेकिन मदद लेना मेरा काम है, ये क्यों नहीं याद रखते? देखिए बाबा ने आज कहा ना, बहुत गहरी पॉइंट बताई है बाबा ने आज। बाबा से कहते बच्चे सर्वशक्तिवान हो आप बाबा, आप मदद आप ही करोगे, मदद आप ही दोगे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि मदद लेना मेरा काम है, ये तो आप बच्चे याद नहीं रखते हो, ये भी तो याद रखो। बाबा कहते बच्चे एक कदम मेरा 1000 साथी का, ये आप क्यों भूल जाते हो? एक कदम मेरा हिम्मत का और 1000 कदम साथी के यानी कि शिव बाबा के, ये क्यों भूल जाते हो? ये स्लोगन तो आप बिल्कुल लिख के रख लो, अपने मोबाइल में डिस्प्ले पर लगा लो कि एक कदम मेरा हिम्मत का और 1000 कदम बाबा की मदद के। ये मुझे हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि मदद लेना मेरा काम है। गलती क्या करते हैं कि हिम्मत दे बच्चे मददे बाप, ये पूरा स्लोगन है, लेकिन बच्चे आधा स्लोगन याद रखते हैं। बाबा मदद के लिए बंधा हुआ है, बाबा मददगार है, पर किन बच्चों का मददगार है ये भूल जाते हैं। हिम्मते बच्चे यानी कि हिम्मत रखने वाले बच्चों का बाबा मददगार है। किसी भी कार्य में, किसी भी सेवा में जब भी कदम रखो तो बाबा को याद करो, तो बाबा जरूर सहयोग देंगे। ये बहुत सारे अनुभव हैं लोगों के, और बाबा की मदद ज़रूर मिलती है, चाहे मौसम हो कैसा भी, किसी भी प्रकार से तो भी मदद मिलती है कि कोई ना कोई भाई बहनों को निमित्त बना देते हैं बाबा, और मदद ज़रूर मिलती है। उसमें यादगार भी देखा है ना द्रौपदी का, कि वह संकल्प करना था और संकल्प नहीं कर पाई। भगवान को याद करना था पर वो नहीं कर पाई, औरों को याद करती रही, 5 पांडवों को, गुरुओं को और सबको याद करती रही, पर भगवान तक बुद्धि नहीं गई। क्यों? क्योंकि हमारे सामने 2 भुजाओं वाले हैं ना, तो बुद्धि उधर जाती है। 1000 भुजाओं वाला गायब रहता है, इसलिए बुद्धि वहाँ जाती नहीं है। इसलिए बाबा ने क्या बोला, जो चीज़ सूक्ष्म है वो ताकतवर है, यानी कि बाबा दिखाई नहीं देता है लेकिन उसमें ताकत बहुत है, और जो दिखाई देता है उसमें ज़्यादा शक्ति नहीं होती है। तभी बाबा ने बोला है कि आत्मा में बहुत शक्ति होती है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती है, और उसको धूप सुखा नहीं सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता है। जब आत्मा समझते हैं तो शक्ति भर जाती है, और शरीर के देहभान में आ जाते हैं तो शक्ति गायब हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो बातें साथी ने सुनाई, जो शिव बाबा ने सुनाई, वही बातें फिर साथी को याद दिलाते हैं। बाबा कहते बच्चे हमेशा साथी हैं, और साथी हमेशा मदद के लिए, साथ निभाने के लिए हम बच्चों के लिए तैयार है। तो बाबा क्या कहते हैं कि हिम्मते बच्चे मददे बाप, एक कदम रखो हिम्मत का, बाकी बाबा तैयार है 1000 कदम रखने के लिए। बाबा आपके कानों में आज ये बात कह रहे हैं कि साथी को साथ रखना। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को हमेशा साथ रखो। इमर्ज करो कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में दोनों हैं और मेरे साथ हैं। बाबा कहते बच्चे स्मृति की उंगली खुद छोड़ देते हो, फिर कहते हो कि बाबा आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते हो, फिर रूठ जाते, छोड़ खुद देते हैं और बाबा को लाना देते कि बाबा आप छोड़ क्यों देते हैं। ये बाबा संकल्प और बुद्धि से बात कर रहे हैं। वैसे तो बाबा की उंगली है नहीं स्थूल में, तो ये संकल्पों की बात होती है। बाबा कहते हैं बच्चे चाहे कितनी भी पब्लिक हो, लेकिन बाप पब्लिक में भी पर्सनल मुलाकात आप बच्चों से करते हैं। ये बाबा जब डायमंड हॉल में आते हैं ना, तो उस टाइम पर नए भी होते, पुराने भी होते, उस टाइम पर पर्सनल मुलाकात करते हैं बाबा। आपने देखा होगा ये महाराष्ट्र जोन, पंजाब जोन, ये पर्सनल
पर्सनल सेवादारियों से मुलाकात करते हैं कि बताओ वहाँ क्या चल रहा है, कौन से ज़ोन में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, उनसे अलग से बात करते, दादियों से अलग बात करते। भगवान पर्सनल मुलाकात हम बच्चों से करते, सोचिए कितने बड़े भाग्यवान हैं हम। बाबा कहते बच्चे निरंतर स्मृति में रहने का साधन है। ये बहुत लोग सवाल करते हैं भाई बहन कि निरंतर याद कैसे करें। निरंतर याद करने का एक साधन है, मेरापन भूल जाएं बस। मेरापन भूल जाना बस। मेरी सेवा है, मेरी परिस्थिति है, मेरे पर कर्जा है, मेरे बच्चों में ये प्रॉब्लम है, मेरे सास ससुर में ये प्रॉब्लम है, मेरी आदत ऐसी है, मेरा नेचर ऐसा है, ये मेरा प्लॉट ऐसा है, मेरी गाड़ी ऐसी है जो बहुत दुख दे रही है, ये मेरा मोबाइल ही ऐसा है कबाड़ हो चुका, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे, ये मेरा परिवार, ये मेरी जिम्मेवारी, ये मुझे कहना, ये मेरापन बाबा को याद करने नहीं देता। मेरापन है तो बुद्धि बाबा के पास कहाँ जाएगी? बुद्धि तो वहाँ जाएगी जो दुख दे रहे हैं, जहाँ से संकट आ रहे हों रिश्तों में जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं मेरापन भूल जाना ही निरंतर बाबा को याद करना है। मेरापन भूल जाना ही सबसे सहज विधि है बाबा को याद करने की। बाबा कहते कि बच्चे कहते बाबा क्या करें, कैसे करें, यह सोचना ही, ये क्वेश्चन करना ही बाबा से किनारा करना है। क्या करें ऐसे वैसे, ये तो बाबा मुरलियों में सुनाते रहते हैं कि क्या क्यों ऐसे वैसे की परिस्थितियां तो बहुत आनी हैं। बच्चे कहते, बाबा कहते बच्चे सदैव सोचो मैं हूँ ही विजयी, सदैव विजय रहा हूँ और अभी भी विजयी हूँ। ये तिलक लगा दो, ये तिलक स्मृति का लगा दो। तिलक लगाना यानी कि लिखना, तो ये सम्मान है और ये बिल्कुल अंदर छाप लो कि मैं हूँ ही विजयी, पहले भी विजयी रहा हूँ, अभी भी विजयी हूँ। फिर क्या कैसे का क्वेश्चन चलेगा नहीं। तो बाबा कहते बाप सदा सागर और दाता है, तो बच्चे भी सदा सागर और दाता हैं। तो बाबा मदद करो यह भी नहीं कहना। बाबा ने अपने पास कुछ रखा है क्या? बाबा ने सब कुछ दे दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा से मदद लेने की एक ही विधि है, एक कदम हिम्मत का रखो। बाबा कहते ये मत कहना कि अमृत वेले उठा देना, सोते समय बाबा को याद करके सो और अपने आप उठ जाएंगे। और बच्चे एक कदम हिम्मत का रखो तो बाबा अपने आप अमृत वेला उठा देगा। ये विधि है। और अगर टीवी देखते मोबाइल देखते सो गए तो और फिर कह रहे बाबा सुबह उठा देना, बाबा तो फिर भी रहमदिल उठा देते हैं, लेकिन हम फिर अलवेले अपनी मस्ती में होकर के थोड़ा और सो जाते हैं, 10-5 मिनट बाकी अमृत वेले के लिए, फिर सुबह के 7 बज जाते हैं। और कभी कभी ज़रूरत पड़े, कभी हम मजबूर हो जाते हैं तो बाबा से कह भी सकते हैं। बाबा से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे कि बाबा ये प्रॉब्लम है, इसमें मदद करो। लेकिन आपको हिम्मत का कदम वहाँ भी रखना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा। संकल्प करना भी हिम्मत का कदम है। देखो मन के खुश रहने से भी शरीर की व्याधि भी सूली से कांटा हो जाती है। जब मन खुशी होता है तो व्याधि सूली से कांटा हो जाती है। बाबा कहते बच्चे ज़्यादा सोचो नहीं, सोचने से निर्णय शक्ति कम हो जाती है। बस कर्म करते रहो और फल कैसा आना है वो बाबा पर छोड़ दो। तो बाबा ने आज कितना हम बच्चों को चार्ज कर दिया है, कितनी गहरे बाबा ने पॉइंट सुनाए हैं। और ऐसे ऐसे पॉइंट बहुत कम ही मिलते हैं। तो बस निमित्त बन करके और हिम्मत करके बस कार्य करते रहो और बाबा उसमें सफलता जरूर देगा, सफलता मिलेगी। टेंशन नहीं लो। दुनिया में तो लोग बोलते कि अरे टेंशन नहीं है, टेंशन लो, कुछ करो, लेकिन बाबा कहते बोझ नहीं लो, टेंशन नहीं लो। और बोझ वाली कोई बातें हैं तो बाबा को सौंप दो, बाबा को सुना दो, तो बाबा की गारंटी है बाबा सुनता है। बाबा दिखाई नहीं देता है, बाबा हमारे दिल में है। तभी तो बाबा कहते दिलाराम के पास आ जाओ, दिल ही दिल में बातें करो। आज बाबा ने इतने वंडरफुल पॉइंट सुनाए हैं, ये आत्मा में कितनी शक्ति भर गई है। इतना अच्छा हमें बाबा ने चार्ज कर दिया, उसके लिए बाबा का शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।